अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। कोई सनसनीखेज टाइटल बनाने की हमारी इच्छा नहीं है, ये इसलिए भी नहीं लिखा गया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप एक बात समझिए कि तीसरा विश्व युद्ध कब हो जाएगा, क्या 19 और 20 तारीख को बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। भाई हमें नहीं लगता। ये वीडियो हम बना चुके हैं कि जो कुछ भी वो फ्रैंक हुगरबिट्स की प्रिडिक्शन थी उसके बाद भी, और जो एस्ट्रोलॉजिकली हमें दिख रहा है कि भारत में कहीं ना कहीं ये भूकंप की अगर हम बात करें, अर्थक्वेक तो आएंगे, लेकिन तुर्की जैसा विनाशक अर्थक्वेक हमें निकटतम भविष्य में नहीं दिख रहा है। कुछ प्रश्नों को मैं पहले सम्मिलित कर लेता हूं और फिर समझाने की कोशिश करता हूं। उसी तरह से कल भी कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिले थे। महाराष्ट्र के लातूर जिले के कुछ दर्शक थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरी मेरी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने दिखाए थे कि सर ये पढ़िए कि लातूर में कुछ बड़ी आवाज़ें ज़मीन में से सुनी गई है। तो क्या ऐसा कुछ लगता है? तो जिस भी ज्योतिष विशारद ने वो प्रिडिक्शन दिया होगा उनका अपना एनालिसिस रहा होगा। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विनाशक भूकंप निकट के, यस आर्थिक आपदाओं का समय है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये जो युग परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, इसमें युद्ध वाली परिस्थितियां भी बनेगी। युद्ध के कई नए फ्रंट्स खुलेंगे वैश्विक लेवल पर। प्राकृतिक आपदाएं बड़े स्तर पर आएगी, चाहे वो जलीय आफत हो, चाहे वो वॉल्केनो इरप्शन हो, चक्रवात, टॉर्नेडो, बादल फटना, जमीन धंसना, ये सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पर होने वाली है। भारत के लिए हमने बात कही थी कि एक समय ऐसा है कि जहाँ पे उत्तर और उत्तर पूर्व के कुछ धार्मिक स्थानों में, मतलब हिमालयन रेंज से लेकर अगर नॉर्थ ईस्ट तक की बात करें, तो यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ दिख रहा है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं बन सकती है, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तुर्की जैसा कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसकी संभावनाएं नहीं दिख रही। सामान्य रूप से यहाँ पे भी फिर वो परसेप्शन बनाया जाता है कि बहुत ज्यादा डरा रहे हो। तीसरा विश्व युद्ध, अब क्या कहा जाए मुझे तो ये नहीं पता, क्योंकि नॉस्ट्रेडमस का नाम ले लो या फिर बाबा वेंगा का नाम ले लो, आप हर साल की शुरुआत में ये प्रिडिक्शन देखते हो कि नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी इस साल तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। मैंने देखा है, आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा। तो क्या सच में नॉस्ट्रेडमस ने या बाबा वेंगा ने, ये जितने भी महानुभाव है, हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि है, अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भविष्य मालिका के ऊपर प्रिडिक्शंस कीजिए, तो वो जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो उसका, मुझे तो उड़िया लैंग्वेज आती नहीं है, और जो कुछ भी लिखा गया है एक तो पहले वो अलग लैंग्वेज में लिखा गया है और काव्य ग्रंथों के अंदर लिखा गया है, तो उसका इंटरप्रिटेशन किसी ने किया है और वो ही हमें पढ़ना है। इससे ज्यादा अच्छा है कि जितना भी ज्ञान हमारे पास है इन महानुभाव के संपर्क में, मतलब संदर्भ में गए तो बहुत छोटा सा है, लेकिन जो आपके पास ज्ञान है उसके ऊपर ही भविष्यवाणी करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सारे मतलब इनके बारे में, इनके साथ कंपैरिजन करने के लिए सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह होगा। हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा, जिन भी ऋषियों की अगर हम बात कर रहे हैं, दे आर फैब्यूलस। तो वहां पे तो पहुंचने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वहां पे तो ये लिखा गया है, नॉस्ट्रेडमस ने तो ये कहा है, मुझे नहीं लगता कि नॉस्ट्रेडमस साहब ने ये कहा होगा या बाबा वेंगा ने ये कहा होगा। वो जो इंटरप्रिटेशन आ रहा है, हर साल बहुत सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते हैं और फिर इस साल हो जाएगा। अब क्यों करवाना है? तीसरा विश्व युद्ध कोई खेल नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं। रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया है क्या? एक छोटा सा टाइम स्पान बीच में बना था कि जब लगा था कि हाँ, उसमें ज्यादा ये लग रहा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो जाए युद्ध के दौरान और उसके कारण कुछ क्षतियां हो जाए। लेकिन जो पूरा परमाणु जखीरा दुनिया के पास पड़ा हुआ है, एक समय ऐसा भी आने वाला है
आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं अपना एनालिसिस रखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से 2029 तक का समय प्रकृति शायद हमें सुधरने का मौका दे रही है, पूरी मानव सृष्टि को, कि उद्योग मतलब औद्योगिकरण की पीछे जो अंधी दौड़ लगाई है, जिस प्रकार से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, वो जो जल प्रलय वाली प्रिडिक्शन की गई थी, अभी 1-2 दिन पहले ही न्यूज आए हैं। डूम्सडे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। साइंटिस्ट ने वो रोबोट को अंदर भेज के बताया था समंदर का जल स्तर 10 फीट तक बढ़ सकता है। 10 फीट अगर समंदर का जल स्तर बढ़ जाए तो क्या बचेगा दुनिया। तो कई लोगों को लगता था कि डरा रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। 2029 तक प्राकृतिक आपदाएं, कई सारे नए वॉर फ्रंट्स ये खुलने वाले हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं लगता कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि 2029 तक तीसरा विश्व युद्ध अपनी चरम लिखने वाले तो फिर भी लिखेंगे कि शुरू हो चुका है। अब जिनको कंफर्म है, सिग्नेचर हो गया है कोर्ट के द्वारा, तो फिर हमें कुछ कहना नहीं है। तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि वो समय उसके बाद बहुत विपरीत होगा। न्यूक्लियर हमला होना मतलब जहां पे होगा वहां पे तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन उस रेडिएशन के बाद भी क्या होता है। जापान में हम अभी भी देख रहे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक, कई जनरेशन तक उसके असर देखे गए थे। तो चीजें बहुत विपरीत बनने वाली है, और वो समय हमें 2029 से 2039 के बीच दिख रहा है। बहुत भीषण युद्ध वाली परिस्थितियां बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होना या फिर अपनी चरम सीमा पर होना, और जिस भी प्रकार की गतिविधियां बनेगी उससे पहले यहाँ पे भी जो है, अभी भी प्रकृति हमें संकेत दे रही है, चांस दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव अभी भी समझने की राह पर तो नहीं दिख रहा है। तो ये घटनाक्रम उसी ओर जा रहा है। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का भी समय है, लेकिन इस तारीख को होगा, भाई हमें तो नहीं लगता। जो तारीखें आपने बताई थी, आज 18 है, शायद 19 और 20 तारीख को कोई विनाशक भूकंप आने वाला है। इन माय ओपिनियन, इन माय नॉलेज, हो सकता है कि कोई माइनर तीव्रता का, मतलब 3-4 की तीव्रता का कहीं पे आ जाए, लेकिन ऐसा कोई बड़ी सिचुएशन मुझे तो नहीं लग रही है। ये होगा। और जो बार बार पूछा जाता है तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, अरे भाई क्यों करवाना है। जब भी तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये बात बहुत पहले मैंने किसी विद्वान के द्वारा पढ़े हुए लेख में लिखी थी कि मैं प्रिडिक्शन कर देता हूं कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध डंडों से लड़ा जाएगा, डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में फिर कुछ बचा ही नहीं होगा। इतनी बड़ी ताराजी हो चुकी होगी जब इतने बड़े लेवल पे ये परमाणु हथियार का उपयोग हुआ होगा। ये होना भी निकट के भविष्य में दिख रहा है। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अभी तो कलयुग को खत्म होने में कई साल, मतलब लाखों साल बाकी है। अपने अपने फंडा है। हमें लगता है कि एक विनाश की घड़ी, अगर हम बात करें तो ये लघु प्रलय है। ये जो दशक चल रहा है ये लघु प्रलय है, और इसके बाद वाला जो दशक होगा उसमें महाप्रलय वाली, मतलब खंड प्रलय और महाप्रलय वाली सिचुएशंस 2 अलग अलग दशकों में हम देखने के लिए जा रहे हैं। और उसमें भी पूरी सजीव सृष्टि खत्म हो जाएगी नहीं, बहुत सारे लोग सर्वाइव भी कर जाएंगे, और जो लोग सर्वाइव कर जाएंगे वो शायद, हमें लगता है कि उसके बाद वाली परिस्थितियां हैं, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये माध्यम भी तब तक नहीं रहा होगा। ये तो हमें अगले दशक में ही नहीं दिख रहा है कि ये लग रहा होगा। बहुत सारे लोग अभी हंस भी सकते हैं। मैं MKS में बहुत सी बार कह चुका हूं कि भाई 2029 तक तो मैं हूं, उससे आगे मुझे नहीं पता। तो अभी ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि भाई अभी 2023 में हो जाएगा, 2024, 2025 में तो डेफिनेटली हो जाएगा। युद्ध के नए बहुत सारे वॉर फ्रंट्स खुलने वाले हैं बहुत सारे देशों के बीच। प्राकृतिक आपदाएं होंगी, लेकिन जो थ्रेट है जिसके कारण तीसरा विश्व युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक और विनाशक बनेगा पूरी सृष्टि के लिए, वो है न्यूक्लियर वेपन्स। तो मुझे नहीं लगता कि 2029 से पहले वो घटनाक्रम होने वाला है। 2029 से 2039 ये बहुत ही भीषण युद्ध होगा पूरे विश्व में कई देशों के बीच में। तो जो कह रहे हैं कि आप उसके मतलब मालिका ग्रंथ के ऊपर उसको रिफर करके प्रिडिक्शंस कीजिए, मुझे आता होता वो लैंग्वेज तो मैं डेफिनेटली पढ़ता। किसी और का किया हुआ इंटरप्रिटेशन, नो डाउट जिन्होंने किया होगा
वो भी बहुत ही बड़े विद्वान रहे होंगे, लेकिन उसके बाद उस इंटरप्रिटेशन की भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद बाहर आ चुकी है। तो मैं अपना मंतव्य रखने की कोशिश कर रहा हूँ और मोटे मोटे तौर पे आपने देखा होगा, यस आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट एवरी टाइम। तो कई बार प्रिडिक्शंस में भी, और हो सकता है कि कई बार पर्सनल प्रिडिक्शंस में भी कुछ प्रिडिक्ट करने में गलतियाँ क्षतियाँ रह जाती है। अब मानव है तो क्षतियाँ करने में बाध्य है, लेकिन उसमें तो कोई दो राय नहीं दिख रही है। ये हम 2019 से कहते आ रहे थे कि भाई एनआरआई को सोचना चाहिए। अभी भी आपके पास साल है, शायद इस डिकेड के मतलब इस दशक के बाद आपके पास समय नहीं रहेगा, फिर जो जहां है वहीं पे स्थिर हो जाएगा, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। अभी फिलहाल के लिए जो एक हाइप क्रिएट हुआ है, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो सोचा कि अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये धड़ाधड़ प्रिडिक्शंस क्यों आ रही है। मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार की परिस्थितियां मतलब सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से जो यहाँ पे मार्च में अरेंजमेंट हो रहे हैं, तो मार्च में मैं आपके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियोस ला पाऊंगा। ये फरवरी में हो रहा है, हो जाने दीजिए। वहां पे जो रेगुलर आपको MKSA और प्रिडिक्शंस चाहिए वही शायद आ पाएगी, कोशिश करेंगे, अगर होगा तो वहां पे भी लाने की कोशिश करेंगे। तो आशा रखता हूं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। 2029 से पहले तो हमें नहीं लगता। वीडियो को 2 बार ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में आपको मिल चुके होंगे। आपके जितने अपने हैं उन तक भी पहुंचा दीजिए। शायद 2024 में ये फिर से वीडियो आएंगे कि नॉस्ट्रेडमस की आगाही 2024 में तो पक्का है तीसरा विश्व युद्ध, बाबा वेंगा, बाकी। अब ये देखते हैं ना आने वाले समय में। मैं अपना ओपिनियन क्लियरली रख रहा हूँ कि मुझे नहीं दिख रहा कि ये इससे पहले होगा। ये आने वाला समय ही बताएगा कि घटनाक्रम किस तरह से बनने के लिए जा रहा है। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।